गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट इंजीनियरिंग एकेडमी विथ एके मोटिवेशन चैनल पर। तो आज रिवीजन का है 12वां दिन और आशा करते हैं कि आप लोगों की जो तैयारी है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 को लेकर वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रासायनिक सूत्र को रिवाइज करवाने वाला हूं फ्रेंड्स, जो कि प्रीवियस ईयर यूपी पॉलिटेक्निक में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अब यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पहला लिया हुआ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अणु सूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे ऑक्सीजन का, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। कुछ बच्चों को ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इत्यादि का सूत्र नहीं पता होता। पहला है ऑक्सीजन, जिसका अणुसूत्र होता है O2। आप लोग कहीं पर लिखते चलिए, जो जिन बच्चों को ना पता हो जिसका सूत्र आप लोग लिख लीजिए। और नंबर 2 पर है हमारा नाइट्रोजन, जिसका सूत्र होता है N2 होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? N2 होता है। और नंबर 3 पर है हाइड्रोजन, और जिसका सूत्र होता है H2 होता है फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं ये सूत्र आप लोगों को पता ही होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जब चौथे नंबर पर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CO2। क्या होता है फ्रेंड्स? CO2। और 5वें नंबर पर है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CO होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? CO होता है। और नंबर 6 पर है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है SO2 फ्रेंड्स। क्या होता है? SO2 होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला नंबर पर है वो है 7 नंबर पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है NO2 होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? NO2 होता है। और नंबर 8 पर है हमारा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अगर दोस्तों किसी भी में मोनोऑक्साइड होगा फ्रेंड्स, तो उसमें जो ऑक्सीजन की जो संख्या होती है, ऑक्सीजन परमाणु, वो 1 होती है। तो हमेशा मोनोऑक्साइड में 1 ही रहेगा और डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के 2 अणु रहेंगे फ्रेंड्स। इसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे आपको किसी चीज़ का सूत्र नहीं पता और उसमें मोनोऑक्साइड या डाइऑक्साइड लगा है तो आप इसे लिखकर बना लीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हो गया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का NO हो गया फ्रेंड्स। तो चलिए 9 नंबर देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो डाई नाइट्रोजन का मतलब हो गया N2 हो गया, और ऑक्साइड का मतलब O हो गया N2O। इसे हम नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, और यही हमारा लाफिंग गैस भी है। क्या है? लाफिंग गैस फ्रेंड्स। लाफिंग गैस हम इसे कहते हैं। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर पर है हमारा क्लोरीन, जिसका सूत्र होता है Cl2 होता है। क्या होता है? Cl2 होता है। और अगले नंबर पर है 11वें नंबर पर हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है HCl होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? HCl होता है। जिसका फार्मूला आप लोगों को नहीं पता, आप लोग उसे कॉपी पर लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। तो 12वें नंबर पर है हमारा अमोनिया, जिसका सूत्र होता है NH3 होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? NH3 होता है। NH3 को हम लोग अमोनिया कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा 13वें नंबर पर क्या है। 13वें नंबर पर है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका सूत्र होता है HCl होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? HCl होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4 होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? H2SO4 होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगले नंबर पर है वो है नाइट्रिक एसिड, जिसका सूत्र होता है HNO3। तो फ्रेंड्स क्या होता है? नाइट्रिक एसिड का सूत्र HNO3, और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है फ्रेंड्स। तो इन दोनों को जरूर से जरूर याद रखिएगा। और आपसे कभी कभी पूछता है कि अम्लराज का सूत्र बताइए फ्रेंड्स। अम्लराज का सूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड्स अम्लराज का जो सूत्र होता है वो 3 मोल HCl के होते हैं, और प्लस में 1 मोल जो है नाइट्रिक अम्ल का होता है। ये हमारा अम्लराज का सूत्र होता है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिए। अम्लराज का सूत्र होता है 3HCl प्लस HNO3 होता है। 3 मोल HCl के होते हैं और 1 मोल नाइट्रिक एसिड HNO3 का होता है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिए या फिर लिख लीजिए।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला नंबर पर है वो है फास्फोरिक एसिड, जिसका सूत्र होता है H3PO4 होता है। क्या होता है? H3PO4 होता है। और हमारा 17 नंबर पर है कार्बोनिक एसिड, जिसका सूत्र होता है H2CO3 होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? H2CO3 होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे कुछ क्षार दिए गए हैं फ्रेंड्स, कुछ क्षार के नाम हैं, उन्हें मैं आप लोगों को एक बार बता दे रहा हूँ। 18 नंबर पर है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका अणुसूत्र होता है NaOH होता है। क्या होता है? NaOH होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है फ्रेंड्स, इसका अणुसूत्र क्या होता है? KOH होता है। आप लोग इसे याद करते चलिए, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर आपको सूत्र और फार्मूला नहीं पता फ्रेंड्स, तो आप लोगों को केमिस्ट्री जो है अधूरी मानी जाती है। तो आप लोग इसे रिवाइज कर लीजिए एक बार। और कुछ बच्चों को तो पता भी होगा, लेकिन जो सूत्र नहीं पता है वो आप लोग लिख लीजिए, ताकि वो भी आपको पता हो जाए। तो चलिए 20 नंबर पर देखते हैं। 20 नंबर पर है हमारा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइज। इसे हम फ्रेंड्स चूने का पानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चूने का पानी, चूने का पानी भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिए, इसका नाम क्या है? CaOH का होल ट्वाइज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला है वो है सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है NaCl होता है। क्या होता है? NaCl। और हमारा 22 नंबर पर है कार्बोनेट सोडियम या फिर सोडियम कार्बोनेट। तो इसका जो सूत्र होता है फ्रेंड्स वो होता है Na2CO3 होता है। क्या होता है? Na2CO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट। और इसको हम लोग धामन सोडा भी कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? धामन सोडा फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग इसे भी याद कर लीजिए, इसे हम धामन सोडा भी कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला नंबर पर है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सूत्र होता है CaCO3 होता है। और आगे है हमारा 24 नंबर पर कैल्शियम सल्फेट, जिसका सूत्र होता है CaSO4 होता है। क्या होता है? CaSO4 होता है। तो चलिए 25 नंबर की ओर चलते हैं। 25 नंबर पर हमारा दिया हुआ है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइज इंटू SO4 होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? आप लोग इसे याद कर लीजिए। अमोनियम सल्फेट का NH4 का होल ट्वाइज इंटू SO4 होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा दिया हुआ है नाइट्रेट पोटेशियम, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट भी आप लोग इसे कह सकते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, इसका सूत्र होता है KNO3 होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? KNO3 होता है। और इसे हम लोग साल्ट पीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साल्ट पीटर। और आपसे ये पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछ चुका है कि साल्ट पीटर का सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स साल्ट पीटर का सूत्र क्या होता है? KNO3 होता है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए आपको बताते हैं और कुछ रसायनों एवं उनके व्यावसायिक नाम को। तो नंबर 1 पर है फ्रेंड्स हमारा चाक, जिसे आप कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। और इसका अणुसूत्र CaCO3 होता है। तो चाक का अणुसूत्र क्या होता है? CaCO3। और इसका आयुपिक नेम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख दिया हुआ है, आप लोग केवल इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। अंगूर का सत, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, अंगूर के सत को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं फ्रेंड्स। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6 होता है फ्रेंड्स। ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। क्या होता है? C6H12O6 होता है हमारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला नंबर पर है उसे हम एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, व्यावसायिक नाम क्या है? एथिल एल्कोहल। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है C2H5OH फ्रेंड्स। क्या होता है एथिल अल्कोहल का सूत्र? C2H5OH होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 30 पर हम वो है कास्टिक पोटास, जिसे आप लोग पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड भी कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है फ्रेंड्स, अणुसूत्र होता है वो होता है KOH होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? KOH। और इसे आप लोग क्या कहते हैं? कास्टिक पोटास भी कहते हैं। अगर आपसे कास्टिक सोडा पूछता है फ्रेंड्स, कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH होता है। क्या होता है? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं, लेकिन कास्टिक पोटास का सूत्र होता है KOH, अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारा जो अगला है 31 नंबर पर है खाने का सोडा, जिसे आप लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं फ्रेंड्स। खाने का सोडे का सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका जो अणुसूत्र है वो है NaHCO3 है फ्रेंड्स। क्या है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर पर हमारा चूना, जिसे आप लोग कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। इसका जो अणुसूत्र होता है CaO होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? CaO होता है, और इसे जो व्यावसायिक नाम है इसका चूना है। इसे आप लोग नॉर्मल भाषा में चूना बुलाते हैं फ्रेंड्स। और हमारा 33 नंबर पर है जिप्सम। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? CaSO4 × 2H2O होता है, और इसका जो आयुर्वेदिक नेम है उसका नाम है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट नाम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगले नंबर पर है 34 नंबर पर, वो है TNT फ्रेंड्स। इसका जो रासायनिक नाम है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपसे यूपी पॉलिटेक्निक में प्रीवियस ईयर में पूछ भी चुका है कि TNT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स TNT का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स, ये होता है इसका स्ट्रक्चर ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन फ्रेंड्स। यहाँ भी नाइट्रो लगा दो, यहाँ भी NO2 लगा दो, और यहाँ भी NO2 लगा दो। ये होता है इसका स्ट्रक्चर फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। और इसका जो सूत्र होता है वो दिया हुआ है C6H2CH3 NO2 का होल थ्राइस। और फ्रेंड्स मैंने आपको स्ट्रक्चर में भी बता दिया, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और TNT का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन होता है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिए, और ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछ भी चुका है आपसे प्रीवियस ईयर में। हमारा अगला नंबर पर है धोने का सोडा अर्थात धावन सोडा। तो इसका मैंने अभी आपको बताया है, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। इसका जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 होता है फ्रेंड्स। Na2CO3 होता है। और मैंने अभी आपको ऊपर बताया हुआ है कि NO2 जो सोडियम कार्बोनेट है उसका नाम होता है धावन सोडा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला नंबर पर है वो है नीला थोथा, जिसका सूत्र होता है कॉपर सल्फेट। और हमारा अगले नंबर पर है नौसादर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को हम लोग नौसादर कहते हैं फ्रेंड्स। और हमारा अगले नंबर पर है जो फिटकरी। फिटकरी का सूत्र आपसे कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स आप लोग जान सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे भी याद कर लीजिए। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O होता है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगले नंबर पर है वो है बुझा चूना, जिसे आप लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। और इसे चूने का पानी भी कहते हैं, और इसे व्यावसायिक नाम क्या है इसका? बुझा हुआ चूना। तो फ्रेंड्स आप इसको भी याद कर लीजिए। हमारा अगले नंबर पर है 40 नंबर पर मंड, जिसे आप लोग स्टार्च कहते हैं। तो इसका सूत्र होता है C6H10O5 होता है। क्या होता है? C6H10O5 होता है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर पर है हमारा लाफिंग गैस, जिसे आप लोग नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं फ्रेंड्स। और मैंने आपको ऊपर अभी भी बताया है कि जो N2O होता है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसे आप लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं। और इसका जो आयुर्वेदिक नेम होता है वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो चलिए देखते हैं 42 नंबर पर हमारा क्या है। 42 नंबर पर है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका नाम है लाल दवा, जिसे आप लोग नॉर्मल भाषा में लाल दवा कहते हैं। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है फ्रेंड्स वो होता है KMnO4 होता है। क्या होता है? KMnO4 होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 43 नंबर पर है वो है लाल सिंदूर, जिसे आप लोग लेड परऑक्साइड भी कहते हैं। लाल सिंदूर का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? Pb3O4 होता है। क्या होता है? Pb3O4 होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठोस बर्फ का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? और ये भी आप लोगों से पूछ भी चुका है कि शुष्क बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो बर्फ का सूत्र होता है वो होता है CO2 होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या फिर शुष्क बर्फ कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 45वां नंबर पर हमारा क्वेश्चन है पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे आप लोग KNO3 भी कहते हैं। और इसका जो व्यावसायिक नाम है वो सोरा है। अगर आपसे सोरे का सूत्र पूछ लिया जाए फ्रेंड्स तो आप लोग क्या बताएंगे? KNO3। और इसका और एक नाम है साल्टपीटर फ्रेंड्स। मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है कि इसका नाम और एक है साल्ट पीटर, आप लोग उसे भी याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर पर है हमारा 46 नंबर पर सिरका फ्रेंड्स। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये भी आप लोगों को यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में
मिल सकता है फ्रेंड्स कि सिरके का सूत्र क्या होता है। तो सिरके का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, CH3COOH होता है फ्रेंड्स। एसिटिक एसिड को हम लोग सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड को हम लोग सिरका कहते हैं। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगले नंबर पर है वो दिया हुआ है सुहागा, जिसे आप लोग बोरेक्स कहते हैं फ्रेंड्स। आयुर्वेदिक नेम में पढ़े होंगे सुहागा, आप लोग उसे नॉर्मल भाषा में कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो होता है Na2B4O7 × 10H2O होता है फ्रेंड्स। आप लोग इसे याद कर लीजिए, Na2B4O7 × 10H2O होता है फ्रेंड्स। और अगले नंबर पर है 48 नंबर पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, स्पिरिट। स्पिरिट का सूत्र क्या होता है, मेथिल एल्कोहल होता है फ्रेंड्स। मेथिल एल्कोहल को स्पिरिट भी कहते हैं। और इसका जो सूत्र होता है CH3OH होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, CH3OH होता है। और इसे एक नाम, इसका और एक नाम है जहरीली शराब। इसे हम लोग जहरीली शराब भी कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसको पीने से आदमी की मृत्यु हो जाती है फ्रेंड्स। तो इसका नाम क्या है, जहरीली शराब, मेथिल एल्कोहल फ्रेंड्स। और इसका सूत्र क्या होता है, CH3OH होता है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोगों को इन फार्मूलों को रिवाइज करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा फ्रेंड्स। और आप लोगों को एक बार ये फार्मूला रिवाइज भी हो गया होगा। और जिन बच्चों को नहीं आता फ्रेंड्स इनमें से कुछ फार्मूले, वो लोग इसको लिख कर एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है फ्रेंड्स। इनके सूत्र या फिर इनके नाम को पूछ सकता है यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया हुआ फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट